हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम सीखेंगे भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडन करना। वैसे तो हमने पिछली वीडियोस में काफी सारी चीजें अभाज्य गुणनखंडन के बारे में सीख ली थी, बट हमने अभी तक भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडन नहीं सीखा है, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ना कि क्लास 6 में ही, बल्कि आगे भी क्लास में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडन करने की, ठीक है। उसके बाद उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने एक संख्या ले लिया 12, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंडन मैं कर रहा हूं, तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पर आ गया 12 का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अभी हमने छोटी संख्या ली थी, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी ले सकते हैं आप, फिलहाल अभी हमको समझना है, ठीक है। तो ये जो सवाल है आपको ये सवाल आपको जो दिख रही है, यही आपका अभाज्य गुणनखंडन है भाग विधि द्वारा। अब चलो ठीक है, ये तो सवाल ठीक है, लेकिन इसको भाग विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडन क्यों कहते हैं, ये एक सवाल है, ठीक है। अब इसको समझते हैं बच्चों, क्यों इसको ऐसे कहते हैं। जैसे यही 12 अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 2 से भाग करते हैं, तो पहले तो हम एक में देखेंगे क्या भाग होगा 2 का, नहीं होगा, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को साथ में हम ले लेंगे, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, 0, या फिर आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने करा है 2 छक्के 12 और यहाँ पर आया 0, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर भी करना हो, ठीक है। अब 2 से हम भाग करेंगे, एक में तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अब दोनों संख्याओं कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12 हो गया, ठीक है ना। इसीलिए इसको भी भाग विधि द्वारा गुणनखंडन कहते हैं, अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। अब इसमें कुछ अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखो, अभी तो यहाँ पर जैसे 12 है, तो जब भी किसी संख्या से भाग करना होगा तो वो संख्या आपको इसमें दी गई रहेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि किस संख्या से हम भाग करें, ठीक है। अब सोचना क्यों पड़ेगा, जैसे बच्चों यहाँ पर अगर 5 आपको दिया गया है, मान लो 5 दिया गया है, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 12 से ज्यादा न जाए, तो कितना होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, इसमें शेष बच गया, ठीक है। इसमें शेष की जगह भी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, शेष की जगह नहीं है, यानी कि हम जिस भी संख्या से इसमें भाग करेंगे या गुणनखंड करेंगे उसमें शेष नहीं बचना चाहिए, इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो भाग विधि में तो भाई 5 का जितना हमको दिया गया है, अब यहाँ तक अगर हमने कर लिया है तो इसके आगे हमको नहीं करना है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम एक बार गुणनखंडन स्टार्ट कर देते हैं तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है ना बच्चों। तो वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे कि हम भाग करेंगे और पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन, तो जो भी गुणनखंडन होगा, यानी कि जिससे ये पूर्णतः विभाजित होंगी संख्याएं, वो भी संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी, ठीक है। पहले यहाँ पर हम कुछ अभाज्य संख्याएं लिख देते हैं बच्चों, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। ये जो बीच बीच में संख्या हमने छोड़ी है वो अभाज्य नहीं है, अभी जितना हमने लिखा है वो अभाज्य है, ठीक है। 19। तो जब भी हम किसी संख्या में भाग करेंगे, किसी संख्या से या किसी अंक से, तो इन्हीं में से कोई एक संख्या होगी, इसके आगे अगर हम कोई संख्या लेते हैं तो वो क्या होगी, वो भी अभाज्य होगी। ऐसा नहीं है कि इतना ही ले ले बस हो गया, इसके आगे भी होंगी, बट वो अभाज्य संख्या होंगी, इतना तो मैंने अभी लिखा है सिर्फ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं इनके भी कि किस संख्या से हम किस संख्या को काट सकते हैं, जैसे 2 से हम किस संख्या को काट सकते हैं, 3 से किस संख्या को काट सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे रूल अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बात इतनी समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि 2 से किस संख्या को हम काट सकते हैं। जैसे बच्चों लास्ट में कभी कभी आपने देखा होगा 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। जैसे कोई संख्या है, उसका जो लास्ट अंक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं बच्चों 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4, बस इतना ही लिख दे रहा हूं।
अभी ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, अभी हम छोटा सा समझेंगे उसके बाद बड़े समझेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, थोड़ा छोटा लेते हैं, 24 मान लो बच्चों। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा कि लास्ट अंक कितना होना चाहिए, जितना इसमें लिखा हुआ है 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक होना चाहिए। तो ये जो लास्ट अंक है आप देख रहे हैं 4 है, तो ये तो इसमें से आ गया ना। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है कि ये 2 से कटेगा। कैसे कटेगा, देखो जैसे बच्चों हम भाग करते हैं 2 से 24 में, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले 2 में भाग करके देखते हैं, तो 2 एक कम 2 आ गया, यहां पर कितना 0, या क्रॉस कर देंगे, 4 उतारेंगे यहां से तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहां पर भी क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें भाग करते हैं ना, इसी तरीके से इसमें भी भाग करेंगे। अभी तो हमको पता चल गया ना कि 2 से कटेगा, ठीक है। तो देखो 2 एक कम 2, ये वाला हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर हम उतारते थे, यहाँ पर कोई उतारने वाला सिस्टम है नहीं, तो डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। तो 2 एक कम 2 हो गया, अभी 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया ना कि तब तक गुणनखंड करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पर लास्ट में बच्चों क्या है 2, अभी यहाँ पर भी देखो लास्ट में 2 है, इसका मतलब है किससे कटेगा, 2 से कटेगा। छोटी संख्या तो वैसे भी आप देख करके बता सकते हैं कि हाँ किससे कटेगा, लेकिन जो रूल है अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो बड़ी संख्या जो होगी उनको भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 2 है तो 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 एक कम 2, तो ये 1 में तो भाग नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं को लेंगे साथ में, तो 2 छक्के 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आया 6, ठीक है। तो ऐसे भी दिख रहा है कि 3 से कटेगा और 2 से कटेगा, ठीक। लेकिन मैंने बताया कि भाई हमको रूल से चलना है, तो रूल इसमें कह रहा है कि 0 2 4 6 8 अगर किसी संख्या के आखिरी अंक जो होगा उसमें रहे तो, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि बच्चों सर एक ही अंक है, तो इसमें लास्ट अंक कौन सा मानूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका 1 अंक है यही आपका लास्ट अंक हो जाएगा। अब ये 6 है तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आ गया 3, तो 3 से कटेगा ये, वैसे भी दिख रहा है तो 3 से हम काट देते हैं बच्चों, 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो 24 का गुणनखंड आया क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये 24 का वो भी गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इसका अभी आओ गुणनखंड करोगे तो नहीं होगा, ये बात समझ में आई। इसीलिए इन संख्याओं से गुणनखंड इसको करते हैं ताकि इसका अभाज्य गुणनखंड वैसे भी अब नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद ही अभाज्य है, ठीक है। हमने 2 का पढ़ लिया, अब 3 का रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 3 के रूल के लिए बच्चों ये है कि जब भी कोई संख्या कोई भी संख्या हो, जैसे हम एक संख्या लिख लेते हैं बच्चों 9 + 3, ठीक है। अब कोई भी संख्या ये है मान लो, अब इस संख्या का अंकों का जोड़, जैसे 9 3 है तो 9 + 3 कितना होगा 12। तो किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये 12 है, 12 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, फिर वो संख्या कितनी भी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसका जो अंकों का जोड़ जो होगा 3 से विभाज्य है तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे यहाँ पर यही 24, देखो 24 मैं ले लेता हूँ, तो 4 2 कितना होगा 6। अब ये जो 6 है क्या 3 से विभाज्य हो रही है, 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 से अगर 2 में भाग करेंगे तो भाग नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम दोनों साथ में लेंगे तो 3 8 24 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आया इस तरीके से भी, आया इस तरीके से भी। तो सिर्फ इसमें बताने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था हमारा कि 3 से अगर कटेगा तो उसके अंकों का योग जो होगा वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। इस तरीके से मतलब पहले जो छोटी संख्या होगी उससे हम विभाजित करेंगे, फिर जो है हम बड़ी संख्या उसके बड़ी संख्या से करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने 3 से करा, 2 से बड़ी है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गलत नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक जो है ना इसी तरीके से होगा।
बात समझ में आ गई ना बच्चों। अभी 5 का रूल क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और थोड़ी बड़ी जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड हम बाद में द्वारा करना सीखेंगे। फिलहाल तो इतना ही आज की क्लास में सीखेंगे बच्चों। और हाँ बच्चों, अगर अब भी आपको कोई डाउट होता है इस क्लास से रिलेटेड, ठीक है, तो आपके पास कमेंट सेक्शन तो है ही बच्चों, बेझिझक अपने सारे क्वेश्चन उसमें लिख दीजिएगा। और हाँ, 10वीं क्लास के अंदर अगर मैथ में कोई भी टॉपिक पर बच्चों आपको दिक्कत होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सवाल को, टॉपिक को वहां पर लिख दीजिएगा कि सर मुझको ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, ये सवाल नहीं समझ में आती है, कैसे करें, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करे रहोगे चैनल का, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।